हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का 29 नंबर वीडियो। आज का जो यह वीडियो है हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम एंट्री करेंगे, जो कि हमारा अप्रैल मंथ होगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अप्रैल मंथ की एंट्री करेंगे, इसके बाद में हम अपना ट्रेडिंग बिजनेस कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा पिछला वीडियो था हमने अपना बिजनेस उसी में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने अपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ में बहुत सारी ऐसी एंट्री किए थे जो कि एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ की लास्ट डेट में हम करते हैं, जैसे कि प्रोविज़न एंट्री हो गई, डिप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट एंट्री, और हमारी लास्ट में सबसे हमने की थी क्लोजिंग एंट्री। यहाँ पर आप डे बुक में जाएंगे तो आपको जो हमने एंट्री की थी सारी की सारी जनरल वाउचर में यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको वॉच कीजिए, ताकि आपको किसी भी बिजनेस को मैनेज करने में आसानी हो और हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो सके। यहाँ पर जो हमारा पिछला वीडियो था उसी से संबंधित यह वीडियो है, क्योंकि जो हमने पिछले वीडियो में प्रोविज़न एंट्री पास की थी, आज हम इस वीडियो में देखेंगे उन्हीं एंट्री से संबंधित जो हमारी अप्रैल मंथ की एंट्री है न्यू फाइनेंशियल ईयर की, उनको हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हम अपने फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट पूरी जनरेट कर लिए थे, सब कुछ रेडी कर लिए थे, कैसे उसका प्रिंट आउट निकालना है वह भी हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे और न्यू फाइनेंशियल ईयर में काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद में फिर हम अपना ट्रेडिंग बिजनेस बंद कर देंगे, फिर हमारा न्यू प्रोजेक्ट चालू होगा, जैसे कि TDS है, पेरोल मैनेजमेंट है, वैट टैक्सेशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो भी आपको रिपोर्ट वगैरह मिल जाएगी देखने के लिए, ट्रायल बैलेंस में Alt F1 से इसको बड़ा कर लेंगे। यह सारी हमारी ओल्ड जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हमने कंप्लीट किया है उसकी यह सारी रिपोर्ट है, जिसमें आपको ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस में रिपोर्ट मिल जाएगी देखने को। जो हमारे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में सारे अकाउंट में जो अमाउंट पड़ा हुआ है वह इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है, और जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे तो हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर का यह ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी ब्लैक कलर से अमाउंट दिख रहा है वह हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, जैसे कि करेंट असेट्स, फिक्स असेट्स, करेंट लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यह सारे के सारे, लेकिन यहाँ पर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज यह सारे हमारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा और यहाँ पर हमने सारी रिपोर्ट कंप्लीट अपनी कर ली है ओल्ड फाइनेंशियल ईयर की। इसी प्रकार आप बैलेंस शीट वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप Alt F1 से अगर बड़ा करेंगे तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी सारी रिपोर्ट बिल्कुल कंप्लीट है। आप इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने बॉस या फिर जो भी आपके बिजनेस के ओनर हैं उनको दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमने अपनी रिपोर्ट वगैरह कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखेंगे अपनी न्यू फाइनेंशियल ईयर की एंट्री और समझेंगे कि एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने के बाद में हम अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें किस प्रकार की हमारी एंट्री आती हैं फर्स्ट मंथ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपना पीरियड चेंज करेंगे, जिसमें आप करंट पीरियड में क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, जो कि Alt F2 है। ठीक है, Alt F2 से हम अपनी पीरियड की डेट चेंज करेंगे और इसकी हम रखेंगे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, क्योंकि हमारा ओल्ड जो फाइनेंशियल ईयर था वह 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का था। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी डेट चेंज कर ली है पीरियड की। अब हमारी करंट डेट भी ऑटोमेटिक चेंज हो गई है, जो कि 1 अप्रैल 2023। इसके बाद में आप डे बुक में जाएंगे, कोई एंट्री नहीं मिलेगी, और ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, Alt F1 से इसको बड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, करंट लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, और फिक्स असेट्स का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, और करंट असेट्स का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास स्टॉक पड़े हुए हैं उसका बैलेंस है, डिपॉजिट असेट्स का, कैश का है, बैंक अकाउंट का है, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो हमने अमाउंट रखा था पिछले वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ से अपनी बैलेंस शीट वगैरह भी देख लेंगे तो यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें न्यू फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मिल जाएंगी, जिसमें आपका कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस है वह मिलेगा। इसके बाद करंट लायबिलिटीज और प्रॉफिट एंड लॉस आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी एंट्री नहीं की है। यहाँ पर
करंट एसेट्स में आपका सारा का सारा ओपनिंग बैलेंस जो भी हमारे एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स का आपका ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, जो कि हमने डिप्रिसिएशन एंट्री पास करने के बाद में जो रखा है वही है। यहाँ पर पिछले साल में हमारे कंप्यूटर, ठीक है, 20,000 रुपये था, एयर कंडीशनर AC 20,000 रुपये था। अब की इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो 17,392 रुपये है इस साल में हमारा स्टार्टिंग में है। जब हमारा साल कंप्लीट होगा फिर से हम एक साल के हिसाब से इसको डिप्रिसिएट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसी प्रकार आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, अल्ट F1 से बड़ा कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो भी स्टॉक है वह आपका ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से मिल जाएगा। इसके बाद में परचेज जीरो है और यहाँ एक्सपेंसेस भी हमारे सारे जीरो हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की है। इसके बाद स्टॉक समरी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा, जो भी आपके पास स्टॉक पड़े होंगे। चलिए अब हम अपनी एंट्री शुरू करते हैं, जो कि हमारी एंट्री होगी अप्रैल मंथ की। हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रखा है। नॉर्मल हमने ज़्यादा एंट्री नहीं ली हैं, सिर्फ हमने 8-9 एंट्री ली हैं, जिसमें आपको यह समझ में आ सके एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने के बाद में हम अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें हमको किस प्रकार की एंट्री स्टार्टिंग में आती हैं। तो यहाँ पर हमारी डेट चेंज हो चुकी है। फर्स्ट एंट्री हमारी 1 अप्रैल में, जो कि है मिस्टर विजय। यहाँ पर विजय तो हमने नहीं लगाया है, विजय लगाना भूल गए हैं, पर लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमको लगाना है विजय, ठीक है। इसी प्रकार आप समझ लेना, क्योंकि विजय ही है कंपनी के ओनर यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको लगाना है विजय। हमने लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको मिस्टर विजय पेड सैलरी बाई कैश, तो यहाँ पर सैलरी पेमेंट किया जा रहा है। और यह सैलरी हमने जो पिछले वीडियो में जो कि एक प्रोविज़न एंट्री पास की थी, यह हमारी अप्रैल महीने की ही एंट्री है, लेकिन हमने वहाँ पर अमाउंट उसका जो उसी फाइनेंशियल ईयर में छोड़ दिया था, अब हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन हम पेमेंट कैसे करेंगे सैलरी, वह हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पेमेंट कैसे होगी हमारी सैलरी की। तो हम जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद में देखिए आप यहाँ पर हमारा पेमेंट वाउचर नंबर 1 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यह हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर है और जो हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर में जो भी लेन देन हुआ है वह अलग है और इस फाइनेंशियल ईयर का लेन देन सारा का सारा अलग है। इसलिए हमारा वाउचर नंबर 0 से लेकर के 1 से लेकर के स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है पेमेंट वाउचर में, जो कि ऑलरेडी ओपन है। डेबिट पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर डेबिट में हमको क्या रखना है, सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा डेबिट में यहाँ पर हमको सैलरी अपना देना है सैलरी, लेकिन हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी दे दिया था और उसको हमने एडजस्ट किया था अपने प्रोविजन लेजर के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डेबिट किसको करना है, डेबिट हमने पिछले वीडियो में सैलरी में किया था सैलरी एक्सपेंसेज पेएबल, ठीक है। अब हमको यहाँ पर उसको करना है क्रेडिट, ठीक है। अब हमको यहाँ पर उसको कर देना है, सॉरी पिछले वीडियो में हमने इसको क्रेडिट किया था, मतलब कि इसका अमाउंट जो सैलरी का था हमने सैलरी एक्सपेंसेज पेएबल में डाल दिया था क्रेडिट में। अब हम यहाँ पर उसको करेंगे डेबिट, क्योंकि हमने सैलरी को पिछले महीने में ही डेबिट कर दिया था। यहाँ पर हमको सैलरी को नहीं लेना है, यहाँ पर हम सैलरी देंगे, लेकिन सैलरी देंगे कैसे, तो जो हमने प्रोविज़न किया था उसी में से हम एडजस्ट करेंगे और हमको सेलेक्ट करना है डेबिट में अपने सैलरी एक्सपेंसेज पेएबल के लेजर को, ठीक है। यहाँ पर 24,000 हमारी सैलरी का अमाउंट क्रेडिट है। अब इसको हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, जो कि आपको 24,000 करना है। इसके बाद यहाँ क्रेडिट क्या होगा, तो हम जिससे सैलरी पे कर रहे हैं तो वही हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैश से कर रहे हैं तो हमारा कैश सिंपली यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यह हो गई हमारी सैलरी पेमेंट की एंट्री। चलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यह एंट्री हमारी हो गई जिसमें हमने सैलरी पे कर दिया। चलिए दूसरी एंट्री देखते हैं। मिस्टर विजय पेड रेंट बाई चेक, तो यहाँ पर रेंट पे किया जा रहा है। वाउचर हमारा पेमेंट ही होगा, डेबिट फिर से पूछ रहा है। तो आपको याद होगा हमने रेंट एक्सपेंसेज पेएबल में रेंट का अमाउंट रखा था, जो कि हमने पिछले वीडियो में प्रोविज़न एंट्री पास की थी। तो यहाँ पर अब हम इसको डेबिट करेंगे और जो हमारा क्रेडिट में अमाउंट पड़ा हुआ है 10,000, इसको यहाँ से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब कि हमने यहाँ पर सैलरी बता दिया कि हमने पे कर दिया है और अमाउंट हमने जो वहाँ पर रखा था रेंट एक्सपेंसेज पेएबल में यहाँ पर एडजस्ट कर दिए। इसके बाद में अब हम यहाँ पर बताएंगे किससे हम सैलरी पे कर रहे हैं। तो हमको बता देना है चेक से सैलरी,
सॉरी, हम यहाँ पर रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी नहीं है हमारी, सैलरी हमने पे कर दिया है। तो जो हमने रेंट पिछले वीडियो में प्रोविजन एंट्री पास की थी, तो उसी में से हम एडजस्ट करेंगे, जो कि हमारा रेंट एक्सपेंसेस पेबल है। इसमें हमने अमाउंट क्रेडिट में रखा था, अब यहाँ पर हम इसको डेबिट कर दिए। अब हम अपने क्रेडिट में बता देंगे हम रेंट चेक से पे कर रहे हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चेक बता देना है, चेक नहीं बताना है, SBI बैंक बताना है, क्योंकि हमारी बैंक है और बैंक से हम पे कर रहे हैं चेक से। इसके बाद में यहाँ पर हमको इंटर करते हुए एंट्री अपनी एक्सेप्ट कर लेना है। तो यह हो गई हमारी सैलरी पेमेंट की एंट्री। चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा जो हमने पिछले वीडियो में एंट्री की थी प्रोविज़न की, उसी से रिलेटेड यह एंट्री हैं, इसलिए हम अप्रैल मंथ की एंट्री कर रहे हैं। नहीं तो हमारी जो भी एंट्रियाँ थी हमने सारी की सारी कवर कर ली थी, लेकिन यह ज़रूरी था वीडियो, इसलिए हम यह वीडियो भी बना रहे हैं। यहाँ पर तीसरी नंबर एंट्री है मिस्टर विजय ट्रांसफ़र कैश ₹10,000 इन पेटी कैश। तो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है उसमें से हमने 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया है कैश को पेटी कैश में। तो यहाँ पर हमको वाउचर यूज करना है कॉन्ट्रा, क्योंकि यह ट्रांसफ़र की एंट्री है और कैश हमारे बिजनेस से क्रेडिट होगा, जो कि 10,000 रुपये इंटर करेंगे। और यहाँ पर हमको डेबिट में बता देना है पेटी कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको हम डेबिट कर देंगे। तो यह हो गई हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने कैश को ट्रांसफ़र कर दिया पेटी कैश में 10,000 रुपये, ठीक है। अब देखते हैं हमारी 4 नंबर एंट्री है मिस्टर विजय पेड एक्सपेंसेस थ्रू पेटी कैश। चलिए देखते हैं, जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेज होते हैं वह आपको पता है, हमने 4 एक्सपेंसेज लिए थे, ऑफिस एक्सपेंसेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज और इसके बाद में वाटर बिल एक्सपेंसेज और हमारा अदर एक्सपेंसेज एक था, ठीक है। यहाँ पर हमारा वाउचर होगा पेमेंट, और यहाँ पर जो भी हमारे एक्सपेंसेज हैं उनको हमने पिछले वीडियो में प्रोविज़न एंट्री पास की थी, जिसमें हमने एक्सपेंसेज पेबल में उसका अमाउंट रखा था। आज हम इस वीडियो में इस एंट्री में उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डेबिट करना है अपने एक्सपेंसेज, आपको मिल जाएगा एक्सपेंसेज पेबल, ठीक है। इसमें हमारे सारे एक्सपेंसेज का जो अमाउंट है हमने पिछले वीडियो में जो पे किया था, मतलब कि एडजस्ट किया था, प्रोविज़न पास किया था, प्रोविज़न एंट्री प्रावधान किया था, उसी को अब यहाँ पर हम एडजस्ट कर रहे हैं, जिसका अमाउंट है हमारा 2500 रुपये इंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर क्रेडिट में हमको बता देना है पेटी कैश, क्योंकि हम इसका अमाउंट जो है पेटी कैश से पेमेंट करेंगे। इसके बाद में एंट्री मतलब कि हमारी हो गई है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी एक्सपेंसेज की एंट्री, जो कि हमने पे कर दिया है। चलिए देखते हैं हमारी दूसरी एंट्री कौन सी है। यहाँ पर मिस्टर विजय पेड एक्सपेंसेस थ्रू पेटी कैश, ये हमने कर ली। नंबर 5 है हमारी मिस्टर विजय विड्रॉ कैश ₹30,000 फ्रॉम SBI बैंक। तो यहाँ पर बैंक से 30,000 रुपये निकाले जा रहे हैं, जो कि कैश में। चलिए देखते हैं, यह एंट्री भी हमारी इसकी भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे, क्योंकि यहाँ से पैसे निकाले जा रहे हैं बैंक से, और हमारी क्रेडिट में SBI बैंक आ जाएगी, जो कि 30,000 रुपये इंटर करेंगे, इंटर और आ जाएगा कैश यहाँ पर डेबिट, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हो गई हमारी कैश विड्रॉ की एंट्री, जो कि हमने बैंक से 30,000 रुपये निकाले कैश। चलिए 6 नंबर एंट्री है मिस्टर विजय पेड कैश ₹6,000 टू मोहन। तो यहाँ पर पेमेंट किया जा रहा है मोहन को, और यहाँ पर देख लेते हैं पेमेंट वाउचर होगा, और यहाँ पर हमको बताना है डेबिट में हमारे मोहन आ जाएंगे, और यहाँ पर इनका अमाउंट आपको मिल जाएगा 6,000 रुपये की। हमने इनसे स्टेशनरी खरीदी थी, अब हम यहाँ पर इनको डेबिट कर रहे हैं। अगेंस्ट बता देंगे, जो भी बिल है उससे एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमको बताना है कैश में ही पेमेंट कर रहे हैं, एक बार चेक भी कर लेंगे, कैश ही है। मोहन 6 नंबर एंट्री कैश है, ठीक है। कैश को हम यहाँ पर अपने क्रेडिट में रखेंगे और इंटर करते हुए एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह भी एंट्री हमारी हो गई है, जो कि पेमेंट की एंट्री थी। नंबर 7 एंट्री है मिस्टर विजय विड्रॉ कैश ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर भी हमारे मिस्टर विजय, जो कि बिजनेस के ऑनर हैं, और इन्होंने 4,000 रुपये निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से। तो यह एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में ही करेंगे, और डेबिट में हमको बता देना है ड्राइंग अकाउंट, जो कि बिजनेस के ऑनर के लिए हमने बना रखा है ऑलरेडी, जो कि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में यूज भी किया था। और यहाँ पर इनका अमाउंट बता देंगे हम 4,000 रुपये, ठीक है। 4,000 बताएंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ क्रेडिट में कैश करेंगे, और इंटर करते हुए एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि बिजनेस के ओनर ने 4,000 रुपये कैश में अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है। अभी हम इसकी रिपोर्ट भी देखेंगे, जो अभी हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8 नंबर एंट्री। यहाँ पर हमने एक सेल्स की एंट्री ली है और हमने यह देखने के लिए लिया है कि जो हमारे सेल्स की एंट्री है इस फाइनेंशियल ईयर में हम नॉर्मल जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में करते थे वैसे ही करेंगे। इसके बाद एक एंट्री हमारी और है, इसमें हम अपना फाइनेंशियल ईयर जो भी है एंट्री कंप्लीट कर लेंगे और अपना फाइनेंशियल ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा और इसी प्रकार हम अपने आगे भी एंट्री करते रहेंगे। ठीक है, तो यह हमारा लास्ट वीडियो है, तो आप इसको 2 ही एंट्री बची हैं, इनको भी आप देख लीजिए। इसके बाद में फिर हम अपना न्यू प्रोजेक्ट चालू करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेल्स की जो एंट्री है 8 नंबर, मिस्टर विजय सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू सूर्य इलेक्ट्रॉनिक प्रयागराज ऑन क्रेडिट। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपना सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम आइटम सेल कर रहे हैं, तो हमको जाना है सेल्स वाउचर में जिसकी शॉर्टकट की है F8। F8 जैसे ही हम ऑन करेंगे हमारा सेल्स वाउचर ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर नंबर 1 है, क्योंकि हमने अपना पुराना फाइनेंशियल ईयर जो था उसमें जो वाउचर नंबर थे अलग अलग हो गए थे क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा माल को सेल किया था। अब यह न्यू फाइनेंशियल ईयर में हमारा वाउचर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, हमने एक चीज़ आपको नहीं बताई है, लेकिन चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं और यह जानना भी ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम आइटम को सेल करते हैं अपने कंपनी में, किसी भी बिजनेस को हम मैनेज करते हैं, तो जो हमारी सेल्स इनवॉइस नंबर होता है वह एक सेल्स इनवॉइस नंबर कंपनी के हिसाब से जो बनाया जाता है उसको हम कैसे यहाँ पर डालेंगे। मतलब यह है कि जैसे कि यहाँ पर आप अगर जाएंगे वाउचर नंबर 1 में, तो अगर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारा कर्सर ही नहीं जाता है क्योंकि यह बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक में सिलेक्टेड होता है। यह आप जिस वाउचर नंबर, मतलब कि आपने एक बार एंट्री की सेल्स की तो वाउचर नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, इस प्रकार यह ऑटोमेटिक काउंट होता रहता है। लेकिन अगर हम अपनी कंपनी के हिसाब से इनवॉइस नंबर जनरेट करके और अपनी कंपनी के हिसाब से इनवॉइस नंबर बना करके हम इसमें रखना चाहें, क्योंकि हमारा सेल्स इनवॉइस नंबर होगा, तो उसको हम कैसे रखेंगे और उसको हम कैसे रखते हैं, यहाँ पर हमारा कर्सर कैसे जाएगा, यह चीज़ आज हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं इसी एंट्री से। ठीक है, क्योंकि यह एंट्री में हमारी पहली एंट्री है, कायदे से हमको आपको पहले बताना चाहिए था, तो हमने आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना यह सारी चीज़ें बताया था, लेकिन यह ऑप्शन हमसे छूट गया था और हमने बोला भी था कि हम आपको किसी वीडियो में बताएंगे, तो आज इस वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कर्सर नहीं जाता है और हम अपने कंपनी के हिसाब से अपना इनवॉइस नंबर जनरेट करेंगे। इसके बाद में हम अपनी सेल्स की एंट्री पास करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर उसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपने अल्टर में, क्योंकि हमको कुछ भी चीज़ अल्टर करना होता है, तो उसके लिए हम अल्टर में जाएंगे और कैसे क्या होगा वह भी देखते हैं। ठीक है, अल्टर में जाने के बाद में हमको जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद में हम चले आएंगे अपने सेल्स वाउचर में। ठीक है, सेल्स वाउचर में आने के बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे इंटर करते हुए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यह ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है मतलब यह है कि आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर यह ऑटोमेटिक आएगा, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। लेकिन आप कैसे एडिट कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। अभी तो ऑटोमेटिक में सिलेक्टेड है, इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। ठीक है, जैसे ही आप इस ऑप्शन को मतलब कि सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है, मतलब कि बता रहा है चेंजिंग द मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग विल अफेक्ट वाउचर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन कंटिन्यू। मतलब हमको इसको यस कर देना है। इसके बाद में आ जाएंगे हम सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, तो हमको इसको यस करना है। ठीक है, आप ध्यान से देखना इसको, इसके बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको हम यस करेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल के मिलेगा। यहाँ पर हमको बताना है स्टार्टिंग नंबरिंग। स्टार्टिंग नंबरिंग का मतलब यह होता है कि हम अपने जो इनवॉइस है उसका नंबरिंग किस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब कि हमारा इनवॉइस नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो यह हमारी फर्स्ट सेल्स की एंट्री है। मान लो फर्स्ट है, अगर आपकी कोई भी हो, जैसे कि 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, 10 नंबर, मतलब कि 100 नंबर आपने पहले भी एंट्री कर चुके हैं सेल्स की, इस प्रकार हो, लेकिन तो आप यहाँ पर वही नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी फर्स्ट सेल्स की एंट्री है, हम यह मान के चलते हैं, तो यहाँ पर हम जो हमारा स्टार्टिंग नंबरिंग हम रखेंगे 1 ही रखेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे। इसके बाद में आ जाएंगे हम विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट्स, तो यहाँ पर हमको 0 मिल रहा है। इसमें हमको क्या सेट करना है, देखिए इसमें जो भी हम सेट करेंगे वही हमारे, मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ पर हम
5 सेट कर दिए। 5 का मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर मान लो 4 सेट कर दिया, तो 4 अगर हम सेट करेंगे तो जो हमारा जो इनवॉइस नंबर है वह सिर्फ 100 तक जाएगा, उसके बाद में वह फिर रिटर्न 1 से चालू हो जाएगा। इसके बाद में अगर यहाँ पर हमने 5 नंबर रख दिया तो हमारा जो इनवॉइस नंबर है वह मतलब कि 1000 तक नहीं है, 5 में तो हमारा 10,000 हो जाएगा, तो हमारा 10,000 तक में जाएगा। इसके बाद में फिर हमारा फिर से 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर प्रीफिल विद 0 यस कर लेंगे तो आपका, जैसे कि यहाँ पर आपने 4 सेट कर दिया, मान लो एग्जांपल हमने 4 सेट कर दिया, तो 4 में मतलब हमारा ये है कि एक के बाद में हमारा 3 0, इसके बाद में आपका जो इनवॉइस नंबर है वह 1000 तक जाएगा। इसके बाद में फिर से वह 0 होके चालू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नीचे भी इसकी सेटिंग है वह भी हम देखेंगे। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर 4 सेट कर रहे हैं तो आपका इनवॉइस नंबर आप समझ लीजिए कि 1000 तक जाएगा। अगर आप 5 सेट कर दिए तो 10,000 तक जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर नंबरिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 4 ले रहे हैं, जिसको 1000 तक समझ लीजिए आप, ठीक है। 5 डालेंगे तो 10,000 इनवॉइस का नंबर आपका हो जाएगा, मतलब 10,000 इनवॉइस आप बना सकते हैं। इसके बाद में फिर से वो 0 होगा, यहाँ पर आपकी सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 4 रखते हैं और प्रीफिल विद 0 मतलब कि 1000 जाने के बाद में जब फिर से हमारा 0 से रीस्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसके बाद में आ जाएंगे यहाँ पर अप्लीकेबल फ्रॉम। अप्लीकेबल हमको करना है जो कि आज की हमारी करेंट डेट है 1 अप्रैल 2023। तो यहाँ पर हमको डालना है 1 अप्रैल और इसके बाद में 23 डालना है, ठीक है, क्योंकि हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर है, हम उसी से इफेक्ट कर रहे हैं। अगर पुरानी डेट डाल देंगे तो फिर गड़बड़ है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग नंबरिंग मतलब कि इनवॉइस का जो हमारा नंबर है वह 1 से चालू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। फिलहाल यह हमारी फर्स्ट सेल्स की एंट्री है तो हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको मतलब कि जो जैसे कि आपका 1000 पूरा हो जाएगा तो मतलब आपको ईयरली अपडेट करना है, मतलब ईयरली 0 हो जाएगा या फिर 6 मंथ में या मंथली, आप अपने बिजनेस के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है तो मतलब कि आप मंथली या फिर मतलब कि वीकली या फिर इस हिसाब से, इतना तो नहीं होगा कि 1 वीक में हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर ईयरली रखेंगे तो सही है। मतलब कि 1 साल तो कम से कम चलेगा ही, 1000 नंबर 1000 इनवॉइस 1 साल तक तो जाएगा ही। तो हम इसको ईयरली रख लेते हैं, ठीक है। यह हो गई हमारी रीस्टार्ट नंबरिंग की सेटिंग। यहाँ पर आप मंथली भी रख सकते हैं, वीकली भी रख सकते हैं, जैसे आप रखेंगे, लेकिन आपकी उतनी नंबरिंग पूरी भी होना चाहिए उतने दिन में। तो यहाँ पर हम ईयरली रख रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं फिर से 0 से, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीफिक्स डिटेल और सफिक्स डिटेल। तो हमको इसमें क्या भरना होता है, देखिए इसमें हमको जो भी हम भरेंगे वह हमारे इनवॉइस के आगे और पीछे शो होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर लेते हैं, अगर जो भी हम प्रीफिक्स डिटेल में रखेंगे, प्रीफिक्स डिटेल में जो भी हम रखेंगे वह हमारे इनवॉइस नंबर के स्टार्टिंग में आएगा। स्टार्टिंग में कैसे आएगा अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके भी। और जो हम सफिक्स में रखेंगे वह हमारे इनवॉइस नंबर के बाद में आएगा। मतलब यह है कि यहाँ पर हमने इनवॉइस का जो अपना नंबर रखा है 4 और हमने 1 से स्टार्ट किया है, तो हमारी इनवॉइस कैसे शुरू होगी, 000 मतलब कि 301, यह हो गया हमारा इनवॉइस नंबर, ठीक है। 0001 यह हमारा इनवॉइस नंबर होगा। इसके बाद में उसके पहले हमको क्या रखना है, मतलब कि 0 के पहले हमको क्या रखना है, जो हम यहाँ प्रीफिक्स में डाल देंगे वही हमारा इनवॉइस नंबर के पहले होगा। अब यहाँ पर सफिक्स में क्या होगा, सफिक्स में जो हम अपने इनवॉइस नंबर के बाद में रखना चाहते हैं, ठीक है, बाद में रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारा 0001 इनवॉइस नंबर है और उसके बाद में भी हमको कुछ चाहिए अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, कुछ भी हम रख सकते हैं, सेल्स या स्टेट का नाम, कंपनी का नाम, कुछ भी जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर क्या रखेंगे, उसके बाद आपको वाउचर नंबर भी दिखाएंगे कैसे क्या वर्क होता है, ठीक है। पहली बात तो हमको अप्लीकेबल फ्रॉम बताना है, तो हमको डेट आज की ही डालना है। तो यहाँ पर हम आज की डेट डालेंगे 23/1/4/2023। प्रीफिक्स में हमको पर्टिकुलर्स में बताना है कि मतलब जो हमारा इनवॉइस नंबर है वहाँ पर हमारा, मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने अपने चैनल का नाम ही रख दिया VSGC, मतलब ये हम रखेंगे, यह हमारा इनवॉइस के पहले आना चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर
ये लगा दिए, मतलब स्लैश लगा दिए, इसके बाद में हम इंटर कर दिए। मतलब ये है कि जो भी हमारा इनवाइस नंबर होगा सेल्स का वह हमारा VSGC 001 होगा। अब देखते हैं, हमारा पहले इतना ही हम रखते हैं और इसको अप्लीकेबल रख देंगे और यहाँ पर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमको सेट कर देना है, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे जो भी वाउचर हैं उसमें भी अपडेट हो रहा है, नहीं ठीक है, मतलब कि हमारा वाउचर डेट जो है वह वाउचर नंबर चेंज हो गया। चलिए देखते हैं, यहाँ पर वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपका कर्सर जो है यहाँ पर आपका पहुँच जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं और अल्टर भी कर सकते हैं जो हमने वहाँ पर प्रीफिक्स में पहले रखा था, और हमारा जो इनवाइस नंबर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अब चलिए हम फिर से अल्टर में जाएंगे और इसके बाद वाला देख लेते हैं, बाद वाला कैसे होगा। पीछे जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद में वाउचर टाइप में चले जाएंगे और यहाँ पर हमको जाना है सेल्स वाउचर में। ठीक है, सेल्स वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हमारा जैसे है वैसे ही रखेंगे और यहाँ आ जाएंगे हम अल्टर में और इसको फिर से अल्टर करेंगे, जैसी सेटिंग की है वैसे ही रखेंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने सफिक्स डिटेल में। हमको यहाँ पर अपनी डेट डाल देना है आज की, और यहाँ पर आज की डेट डालेंगे। इसके बाद में पर्टिकुलर में हम अपने वाउचर के लास्ट में मतलब कि क्या रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमको अपनी स्लैश, मतलब कि इनवाइस के बाद में जो हमारा इनवाइस नंबर के बाद में स्लैश आना चाहिए, ऐसा करके इसके बाद में हम क्या रखेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मान लो हम यूपी के हैं तो हम चलिए यूपी रख देते हैं। ठीक है, या फिर हम रख दें सेल्स, ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स रख देते हैं। ठीक है, चलिए सेल्स रख दिए हम। इसके बाद में हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारा हो गया। चलिए देखते हैं, हम अपने वाउचर में जाएंगे। वाउचर में आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो इनवाइस है VSGC 001 सेल्स, ऐसा करके हमारा इनवाइस नंबर हो गया। जब भी आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, आप इसी प्रकार आपका प्रिंट आउट, मतलब कि इनवाइस जो आपकी नंबर है इसी प्रकार आपका उसमें भी शो होगा आपके प्रिंट आउट में। ठीक है, तो यह होता है एक सेल्स इनवाइस नंबर को हम अल्टर करके अपने कंपनी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और जब भी हम अभी पहली एंट्री कर रहे हैं, जब हम दूसरी एंट्री सेल्स की करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा सेल्स इनवाइस नंबर चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हम अपनी पहले एंट्री करते हैं और यहाँ पर पहले हम अपने कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे जो कि हैं हमारे सूर्या इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये हमारे पुराने कस्टमर हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनका नाम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद में इंटर डिस्पैच डिटेल ऐसे ही, यह है हमारे उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर हमको CGST और SCST लगाना है, सेल्स हमारा हो जाएगा। अब आइटम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सीलिंग फैन है हमारा 5, सीलिंग फैन राधानगर गोडाउन बताएंगे, क्वांटिटी 5 बताएंगे और इसका रेट बता देंगे यहाँ पर 2500। इंटर, इसके बाद में यह आइटम हो गया हमारा, 2 बार इंटर और नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, क्लॉथ ड्रायर। ठीक है, क्लॉथ ड्रायर बताएंगे, राधानगर गोडाउन बताएंगे, यहाँ पर इसका क्वांटिटी भी बताएंगे 5 और 3800 रेट बताएंगे। रेट यहाँ पर हमारा है 3800। इंटर इंटर इंटर, इसके बाद में नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं, दूसरा हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हम देख लेंगे, यहाँ पर राधानगर गोडाउन बताएंगे और इसकी क्वांटिटी है हमारी 10 और इसका रेट है 650। चलिए 650 बताते हुए इंटर करते हुए नीचे आएंगे, फिर से 2 बार इंटर। इसके बाद में यहाँ पर हमको बताना है हेयर ड्रायर। देखिए जो हमारे पास स्टॉक पड़े थे वही हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमने कोई भी परचेज नहीं किया है, जो हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर में बच गए थे वही हैं। हेयर ड्रायर हमारा 10 है और इसकी रेट बता देंगे हम 2800। इसके बाद में नेक्स्ट आइटम अपना सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है, और लास्ट है वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्यूम बताएंगे और राधानगर गोडाउन बताएंगे, क्वांटिटी इसकी है हमारे हिसाब से 5 ही है, 5 है, 5500 रेट है, 5500। इसके बाद में इंटर करते हुए हमारे सारे आइटम हो गए। ठीक है, इसके बाद में हम आ जाएंगे नीचे और यहीं पर हम लगा देंगे CGST और हम लगा देंगे फिर से SGST। ठीक है, इसके बाद में
हम आ जाएंगे अपने न्यू रेफरेंस में और यहाँ पर इस एंट्री को, यहाँ पर देखिए आप वाउचर नंबर ऑटोमेटिक आ गया जो कि हमारा जैसे कि रेफरेंस नंबर 1 मतलब कि जो हमारा वाउचर नंबर होता है ना, तो वहाँ पर अगर सेल्स का 1 होता तो यहाँ पर 1 आ जाता ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर आपका इनवॉइस नंबर पूरा जो हमने बनाया है वही आ गया है। इसके बाद में इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, यह हो गया हमारा एक्सेप्ट। अब चलिए देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा इनवॉइस नंबर चेंज हो गया क्योंकि हमने एक एंट्री पास कर दी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इनवॉइस नंबर 2 हो गया, मतलब VSGC/002 सेल्स, ओके। मतलब ये है कि आप अपना इनवॉइस नंबर अपने कंपनी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं और अपना जो सेल्स इनवॉइस नंबर है अपने हिसाब से रख सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। चलिए पीछे आएंगे और यहाँ पर आपको एक एंट्री और है हमारी, उसको भी हम कर लेते हैं, फिर आपकी रिपोर्ट भी दिखा देते हैं जो हमने अभी एंट्री की है, ठीक है। यहाँ पर हमारी लास्ट एंट्री है, मिस्टर विजय रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रॉनिक, जो हमने माल को बेचा है वही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पूरा अमाउंट रिसीव होगा, तो यहाँ पर हम पूरा अमाउंट रिसीव करेंगे अपने वाउचर से और जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में और यहाँ पर हमको जाना है क्रेडिट में, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक देंगे हमको पैसे, तो सूर्या को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में टोटल अमाउंट इनका डाल देंगे 1,10,330, ठीक है, 1,10,330। इसके बाद यह 0 हो जाएंगे, अगेंस्ट रेफरेंस बताना है, ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस बता दिए और यहाँ पर हमको अपने डेबिट में रखना है SBI बैंक, ठीक है। इसके बाद में यह एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यह एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो गई है। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद में हम अपने डे बुक में जाएंगे, हमारी सारी एंट्री हो गई हैं जो कि हमारी अप्रैल मंथ की हैं। एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने के बाद में हमने अपनी एंट्री जो पास की हैं वह सारी हो गई हैं। यहाँ पर आप आएंगे जब सेल्स में तो आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपको इनवॉइस नंबर या फिर वाउचर नंबर, वही है, सेम ही है, ठीक है। आपको इनवॉइस नंबर आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा जो आपने बनाया था एडिट करके। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर 1,000, 10,000 जितने भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। वहाँ पर आप नंबरिंग डाल देंगे 5, 6, 7 तो आपको उतने ही नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे सेल्स इनवॉइस की बात। अगर आप इसका प्रिंट आउट भी निकालेंगे, जैसे कंट्रोल P से जाएंगे इसमें हम और इसके बाद में प्रीव्यू देख लेंगे, इसका प्रीव्यू देखेंगे, थोड़ा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर जूम कर लेंगे, ठीक है। जूम करेंगे और इसको हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर इनवॉइस नंबर मिल जाएगा। देखिए इनवॉइस नंबर है आपका VSGC001 सेल्स, ठीक है। अगर आप जब ये माल को सेल करेंगे, जिसको भी सेल करेंगे, जब वह अपने टेलीप्राइम में एंट्री करेगा तो वह इनवॉइस नंबर यही डालेगा क्योंकि यह इनवॉइस नंबर है हमने जो बना के उसको दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाएगी, कौन कौन से आइटम आपने बेचा है, उनका HSN कोड क्या है, HSN वाइड हमारी एंट्री दिखा रही है, नाम तो इसमें आइटम को ऊपर आपको मिल जाएगा कौन कौन से आइटम हैं हमारे, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम मिल जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर HSN कोड से संबंधित जो भी डिटेल है वह मिल जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्स कितना लग रहा है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। यह हमारी इनवॉइस है जो कि हमारी सेल्स इनवॉइस है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके दे भी सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गई हमारी न्यू फाइनेंशियल ईयर की एंट्री और हमने यह भी देख लिया कि एक सेल्स जो वाउचर होता है उसका नंबर को हम कैसे एडिट करते हैं और अपने कंपनी के अकॉर्डिंग हम कैसे बना सकते हैं। और अगर आपको ऑटोमेटिक रखना है तो आपको फिर से अल्टर में जाना है, अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाएंगे, वाउचर टाइप से आप सेल्स वाउचर में चले जाएंगे और यहाँ पर आप इसको जो यहाँ पर हमने सेट कर दिया है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देंगे तो आपका सारी चीज़ें फिर से नंबर 1 से चालू हो जाएंगी, ठीक है। आप जिस हिसाब से रखना चाहें रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने चेंज नहीं किया है, हमको ऐसे ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अपने ट्रायल बैलेंस पे चले जाएंगे, D और T अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे। अब आप यहाँ पर न्यू फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 4,000 रुपये बिजनेस से निकाले हैं इन्होंने पर्सनल यूज के लिए। करंट असेट्स में आपको जो भी करंट लायबिलिटीज़ में आपको अमाउंट मिल जाएगा, जो भी हमारा टैक्स का है और जो भी हमारे
कस्टमर वगैरह का हो, ठीक है। प्रोविज़न में अभी हमारा 1000 अमाउंट किस चीज़ का दिखा रहा है, इनकम टैक्स का। मतलब हमने इनकम टैक्स का भी प्रोविज़न किया था और हमने इसकी पेमेंट की एंट्री पास नहीं की है। आप जब भी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आप इसको पास कर सकते हैं। जो आपने प्रोविज़न किया है उसी को आप यहाँ पर डेबिट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर और हमारी एंट्री तो सारी हो गई हैं, जो कि हम देख लेंगे डे बुक में। थोड़ा सा क्वेश्चन में तो हमारी लगभग पूरी हो गई हैं। यहाँ पर हमने कितनी एंट्री की है, 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में भी 9 ही एंट्री दी गई हैं, ठीक है। हमारे पास 9 ही एंट्री हैं जो कि हमने कर लिया है। यहाँ पर हमारी एक एंट्री और है, उसको भी हम कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमको एक एंट्री और पास कर लेना है, जो कि हमने पिछले वीडियो में रखा था। अपना वो क्या नाम है उसका, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को, ठीक है। तो हमको उसको भी रखना है अपने उसमें, जो कि हमारा क्या नाम है, स्टॉक ऑफिस स्टेशनरी जो हमारा है उसमें हमको उस अमाउंट को रखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अपनी एक एंट्री पास कर लेते हैं, जिसको हम अपने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के अमाउंट को उसमें रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जनरल वाउचर में जाना है। जनरल वाउचर में जाने के बाद में हम आ जाएंगे डेबिट में। डेबिट में आने के बाद में हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपने ऑफिस स्टेशनरी को, ठीक है। ऑफिस स्टेशनरी को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका अमाउंट 00 मिल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। हम अपना 3500 रुपये डालेंगे। इसके बाद में क्रेडिट में आ जाएंगे। क्रेडिट में हमको अपने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को कर देना है और अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यह हमारी एंट्री हो गई है। चलिए अब हम अपनी रिपोर्ट में अगर देखेंगे डी और टी से, तो यहाँ पर अल्टर फंड से बड़ा कर लेंगे तो आपको स्टेशनरी एक्सपेंसेज में 3500 रुपये अमाउंट मिल जाएगा, और आपका जो स्टेशनरी में अमाउंट था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में वह हट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमने पिछले वीडियो में रखा था स्टॉक में स्टेशनरी, अब उसको हमने अपने एक्सपेंसेज में इस साल के लिए रख लिया है। अब हम इसको इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारी एंट्रियां हैं और भी हमारी एंट्री आएंगी, जो भी हैं वो हम करते रहेंगे और अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस प्रकार हम अपने किसी भी बिजनेस को मैनेज करते हैं टैली प्राइम में। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप जीएसटी रिपोर्ट भी देखना चाहें तो डी और ओ से, एक मिनट, डी और ओ से चले जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट में, जीएसटीआर 1 में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा 1 मार्च 2023 से 31 मार्च तक का दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको डेट चेंज कर लेनी है। अपनी डेट जो भी चेंज करना है, पूरे की देखना है तो पूरे की भी आप देख सकते हैं, अलग अलग देखना है तो अलग अलग आप देख सकते हैं, जैसा आपको देखना चाहें। तो अगर हम देखना चाहें यहाँ पर आज की ही जो हमने अभी एंट्री की है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी डेट चेंज कर लेंगे। इसके बाद में हमको एक ही एंट्री मिलेगी, यहाँ पर 31 डालना है और 3 बता देना है। तो एक एंट्री है, इसमें हमारा जीएसटीएन नंबर का एरर दिखा रहा है। हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया है। अब इसका आप अमाउंट भी देख सकते हैं, हमने कितने का माल बेचा है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। किनको बेचा है, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक को बेचा है 93,000। इसका जो टैक्स अमाउंट है, टोटल कितना टैक्स है, वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अभी हमने परचेज कुछ भी नहीं किया है तो आपको जीएसटीआर 3B में तो नहीं मिलेगी रिपोर्ट, क्योंकि हमने परचेज नहीं किया है। पुरानी आप देख सकते हैं। तो यह हो गया एक हमारा ट्रेडिंग बिजनेस कंप्लीट। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा टीडीएस का आएगा। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 1-2 दिन लग सकते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे कि कल ही 1-2 दिन के अंदर में हम अपना टीडीएस को चालू कर दें। टीडीएस का बड़ा वीडियो नहीं होंगे, 2-3 वीडियो छोटे छोटे बनेंगे, जिसमें आपको टीडीएस एक टॉपिक है तो उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।